हेलो गाइस। तो अभी हमारी जर्नी शुरू हो रही है दिल्ली से गोवा विद माय एक्टिवा 125। ये तो यार ये हवा महल और मैं यहाँ रैंडम पहुंच गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी फिलहाल मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ। व्यू देखो यार। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम उदयपुर चाय के साथ। तो फिलहाल अभी इसको लेकर के आए होंडा के सर्विस सेंटर में और अभी चेक करवा रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्सीलेटर बिना लिए बहुत तेज, मतलब जैसे नहीं बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर खींच लो वैसी आवाज़ आ रही थी। तो इसको लेकर के आए, हालांकि 15 किलोमीटर पहले हुआ था, किसी तरह चला करके लेके आए, पता चला पास में ही होंडा का सर्विस सेंटर है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स व्हाई लव यू होंडा। तो अभी फिलहाल आए हैं यार ये बढ़िया सी शॉप है वडोदरा में खाना खाने। गाइस अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट मुंबई, विरार पहुंच चुका हूँ। जब दिल्ली में बैठे बैठे मन भर गया तो लगा कुछ क्रेजी करते हैं, गोवा चलते। फिर लगा थोड़ा फन और ऐड किया जाए, तो सोचा एक्टिवा से चलते हैं भारत को जानते हुए। बस फिर क्या था, बैग पैक किया और निकल पड़े। अरे गोवा जा रहे थे ना, एक जबरदस्त चीज हो गई, तुमको दिखाते हैं। अब ये देखो, ये है हमारी एक्टिवा। ठीक है, तो अब इसकी उम्र हो चुकी है 9 साल। ठीक है, 9 साल पुरानी ये एक्टिवा है। और आप देखोगे अगर तो ये कितना चल चुकी है। ये चल चुकी है 99,999 किलोमीटर। यानी कि इसके 1 लाख किलोमीटर पूरे होने वाले हैं अगले 1 किलोमीटर के अंदर। तो मैं बस इसे सेलिब्रेट करना चाहता था। और ये देखो मुस्कुरा रही है हमारी स्वीटी। तो कैप्चर करना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके बाद ये 1 लाख होगा या फिर इसके बाद ये 1 लाख होगा या 0 पर रीसेट हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं पता था। तो फिलहाल अभी बस यहाँ से चलेंगे और देखते हैं उसके बाद होता क्या है। तो भाई ये देखो 1 लाख किलोमीटर पूरे हो चुके हैं मेरी स्वीटी के। बहुत बेहतरीन, बहुत साथ दिए डार्लिंग। लव यू, लव यू स्वीटी। ये मंदिर का नज़ारा शानदार, बहुत जिंदाबाद। और अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ सीधे गोवा हाईवे पे, बॉम्बे गोवा हाईवे। और बस चाय पीने के लिए रुका हुआ था, चाय की टपरी। मस्त चाय पीने रुका था। अब चाय पी ली है बहरहाल। अब 10 मिनट आराम करूँगा, फिर यहाँ से निकलूँगा। 80-90 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। और समवेयर अराउंड ये रत्नागिरी के आसपास में कहीं स्टे कर जाऊँगा आज। अभी मैं जा रहा था व्यासपीठावरती उपस्थित आदरणीय सन्माननीय दीपक जाधव साहेबांचं यथोचित असा मान सन्मान रास्ते में अचानक से मुझे कुछ देखा। प्रीमियर लीगच्या आप कुछ माध्यमातून विनंती करेन साहेबांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक छोटा की नवीन आमचा एक सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही करू इच्छितो। विनंती करतो आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा। आणि सन्मान होतोय दीपक शेठ जाधव साहेबांचा आणि मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर फटाके फुटतात, 2 षटकार लगातार चेतना पाने मैदान, 2 भव्य सिक्सर आले। क्रिकेट जहाँ पे भी हो रहा होता है, पता नहीं ऐसा क्या है इसमें, मैग्नेट टाइप मुझे रोक ही लेता है। पहिला बॉल। अब भैया निकल तो लिए थे एक्टिवा से, लेकिन मन में एक डर भी था कि 2000 किलोमीटर टू व्हीलर पर पहली बार कर रहे हैं। फिर मेरे अंदर का जिंदा दिल इंसान बोला कि जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार कर चुके हो पांडे, लेट्स अचीव दिस माइलस्टोन। अभी फिलहाल यहीं पे रास्ते में हाईवे में एक आनंद करके होटल है, उधर ही रुक गए थे। अच्छा होटल है, खैर बढ़िया है। देखो
एम्बियंस अच्छा है यहाँ का। और थोड़ा बहुत वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था वो कर लिया। अभी क्योंकि खाना खाऊंगा तो नींद आएगी, तो इसलिए खाना नहीं खा रहा हूँ। चाय मंगवा ली, एक चाय पीऊँगा, उसके बाद यहाँ से सीधे सुल्तान सूट में डालूँगा। लो जी, तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं संगमेश्वर। संगमेश्वर ये महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में पड़ता है। और एक्चुअल में मैं था हाईवे पे, और यहाँ से गोवा है 200 कितना 250 किलोमीटर के आसपास। 240-250 किलोमीटर के अराउंड में गोवा है यहाँ से। तो क्योंकि रात में इधर सब घाट हैं, क्योंकि पहाड़ हैं और इधर घाटी वगैरह का रास्ता है, तो रात में इसको सेफ़ नहीं मानते। तो इस वजह से मैंने मजबूरी में इधर संगमेश्वर में लिया। और देखो, मैं निकला था इंडिया का एक्सपीरियंस करने एक्चुअल में। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस करने निकला था वो भगवान मुझे करा भी रहा है। अब आपको देखो बताता हूँ, ये बहुत छोटी छोटी गलियों में होकर के मैं कहाँ आया हूँ। एक ये लॉज लिए, और इस लॉज में गजब की बात ये है, इस लॉज में बार भी है, ठीक है, लॉज भी है, दोनों है। अपन सुबह 9 बजे तक का टाइम है चेकआउट का इनका, तो उस टाइम तक कर देंगे चेकआउट और निकल जाएंगे। लेकिन बढ़िया, ये भी एक एक्सपीरियंस है, और ये सब भी मिलना ज़रूरी होता है इंसान को। बढ़िया लगा, लेकिन मतलब अच्छा लग रहा है अभी तक तो ठीक है। बाकी कुछ खाने पीने के लिए इनके पास बोल रहे हैं चाइनीज़ वगैरह है, तो हल्का ही फुल्का कुछ खाएंगे, कुछ ज़्यादा खाएंगे नहीं। हाँ, आराम करेंगे यार, क्योंकि ना आराम ठीक से हुआ है नहीं। और थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो कल का दिन हमारा जल्दी निकल जाएंगे। तो हमारा कल का दिन सफल हो जाएगा। हम पहुंच जाएंगे 10-11-12 बजे तक, वहां जाके चेक इन कर लेंगे। चेक इन करके फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स करने के बाद फिर अपने पास पूरा टाइम होगा आरंबोल को एक्सप्लोर करने का। तो दिखाऊं तो हमारी स्वीटी यहाँ पे पार्क है। ये फाइनली हमने उसको यहाँ पे पार्क कर दिया है, और ये यहाँ पे पार्किंग में लगा दिए। बाकी ये भी यार बेचारी बहुत ज़्यादा आज चली है, कम से कम नाना करते आज कितनी चलाई मैंने, 400 के ऊपर चला दी होगी। बचता है 240, 230, 240 के अराउंड में आरंबोल। तो वो कल सुबह सुबह निकलूँगा। अगर मैं 9 बजे भी निकल गया यहाँ से, तो 9 बजे भी निकल गया अगर यहाँ से ना, तो ये मान के चलो कि मैं 1 या 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। बाकी जितना मिल जाएगा, मैं ये समझो कि करीब करीब 5 घंटे लगेंगे मुझे यहाँ से गोवा पहुँचने के लिए। तो बस वही है, जितनी जल्दी निकल जाऊँगा उतनी जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो ऐसा कुछ है अभी फ़िलहाल दिमाग में। एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो आज एक महाराष्ट्र की बहुत छोटी सी बार में बैठ के आज पीने का एक एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ये है बियर, और मैं बैठा हूँ बार में, बहुत छोटा सा बार है, ठीक है। और इसमें बैठ के पीने का आज एक मस्त एक्सपीरियंस हो रहा है। फर्स्ट टाइम इन लाइफ है, लेकिन अच्छा है। मतलब आई वांटेड टू ट्राई। पता नहीं दोबारा कभी एक्सपीरियंस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन अच्छा लगा। तो गाइस, ये था मेरा कमरा, जो मैंने रात में जहाँ जिस लॉज में स्टे किया था। एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त गांव है ये, लेकिन फिर भी सुविधाएं ठीक थी। बढ़िया नींद आई, रात में मस्त सोए। और इधर वॉशरूम था, सामने ही जो गेट दिख रहा है ये वॉशरूम था, और ठीक ठाक बेड है, बढ़िया मस्त सोए, कोई शिकायत नहीं, बहुत बढ़िया लगा। और शायद पहली बार मैं किसी गांव में रुका हूँ तो ये भी एक्सपीरियंस बढ़िया था।
कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। जाना गोवा। हाँ जी, हाँ हाँ। थोड़ा ब्रिज क्रॉस करके आगे जाओगे हाँ तो वहाँ से लेफ्ट साइड में शॉर्टकट है, छोटा रास्ता है, वो अच्छा है। ओके। नाही सरळ आहे रस्ता. हा आपला पाणी तू गोव्याला जायचं ना, शॉर्टकट आहे. नाही पुढे पण रस्त्याचं काम आहे ना. दोन रस्ते आहेत, सरळ हायवेन पण जाऊ शकता आणि डाव्या बाजूला खालती उतरून पण जाऊ शकता. शॉर्टकट आहे ना, मेन रोड सोडणार नाही. अच्छा ठीक है। हे अंतर वाढतं समोरून. हे 10 किलोमीटर 10 याच्यामध्ये पालीमध्ये जातो, 10 किलोमीटरमध्ये. शॉर्टकट जाना है तो मैं कितना कितना शॉर्ट पड़ जाएगा उससे? ये 10 किलोमीटर है पाली. नहीं नहीं, जैसे मैं शॉर्ट 5 किलोमीटर वाचेल ना. शॉर्टकट लूंगा तो शॉर्टकट कितना? 5 किलोमीटर बचेगा. 5 नहीं बचाना। हाँ ठीक है. फिर क्योंकि मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ ना, लंबा रास्ता ज्यादा बेहतर है। कोई बात नहीं। मेन रोड से जाओ. हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी, चलिए, जय हिंद। ऐसे ही रास्ते में एक दुकान पे रुके तो चाय पीने के लिए भैया मिल गए। भैया जो है जेवर एयरपोर्ट के पास के हैं, ठीक है। और एक ये भैया मिल गए, ये भी उधर ही के हैं, नोएडा में। हाँ मेरा उधर ही है, कहाँ? बलरामपुर। भैया हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश के, ठीक है। और बस रुके थे, बैठ गए, बातचीत शुरू हो गई। वही अच्छा लग रहा है, मतलब यही एक्सपीरियंस चाहिए था मुझे असल में। आप लोगों को बताऊं तो दिल्ली से बाहर निकल के ना, एक्चुअल में मैं किसी गांव से संबंध नहीं रखता, मतलब मेरा कोई गांव नहीं है। मैं हमेशा से शहर में रहा हूँ, ठीक है। और मेरे 2-3 पीढ़ी पीछे तक सब शहर के ही रहे, है ना। तो मैंने गांव का या छोटे शहरों का या कस्बों का मेरे पास मतलब वैसा कुछ नहीं था। मैं दिल्ली से निकला था, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है कि आप निकले, 4 कदम पे वो मिल गया, रात भर चीज़ें चल रही है, वो एकदम शहर सारे एक जैसे होते हैं। ये तो सच्चाई है। आप बम्बई चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, शहर आपको एक जैसा ही मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ जो असली भारत दिखता है ना, वो भारत ऐसी जगहों पे दिखता है जहाँ पे आप कई अलग अलग लोगों से मिलते हो, लोगों के कल्चर समझते हो, थॉट प्रोसेस समझते हो, बातचीत करते हो, बढ़िया लगता है ना। अलग अलग जगहों के खाना पीना होता है ना, वो ज़िंदगी का असली मजा है। वड़ा पाव आणि चहा खूब छान। स्वीटी इज रेस्टिंग। एक वड़ा पाव तो मज़ा देता नहीं हमेशा, तो मैं हमेशा ले लेता हूँ। एक और वड़ा पाव आ गया, अभी मस्त ये वड़ा पाव खाऊंगा, एकदम मस्त ताज़ा गरम गरम अभी निकला हुआ है, दिल खुश हो जाएगा। और ये वड़ा पाव खाने के बाद यहाँ से अभी बताया कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास ही थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है रास्ते का, और उसके बाद गोवा तक एकदम मस्त रोड है। तो बस यही 20-25 किलोमीटर का सेक्शन निकालता हूँ, और उसके बाद अपना मस्त हाईवे पकड़ के पहुँचते हैं गोवा। तो आराम से ही जा रहा हूँ मैं, कुछ जल्दीबाजी नहीं है फ़िलहाल। तो यही है कि बढ़िया से पहुँच जाऊँ आराम से सेफली, बस इसी पे फोकस है। बस अभी एक चाय और बोलिए, चाय पीता हूँ और ये वड़ा पाव खाता हूँ, फिर इसके बाद अब मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ से। देखो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वरना गुंडे पीछे पड़ जाएंगे। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा रहे बस। क्या है? अब जिंदगी में टारगेट्स को अचीव करने का 14 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने 14 साल तक कॉर्पोरेट जॉब की है, वो भी सेल्स में। तो अचीव करने की आदत का तो क्या ही कहना। गाइस
वो घड़ी आ गई है, तब मैं महाराष्ट्र छोड़ के अब गोवा में जाने लग रहा हूँ। तो ये है महाराष्ट्र और गोवा का बॉर्डर, और जैसे ही गोवा लगे तो पहुँचूँगा तुरंत वहीं गाड़ी रोक करके एक बार अपनी खुशी का इजहार करूँगा, क्योंकि मेरे 2000 किलोमीटर फाइनली पूरे होने वाले हैं। तो भाइयों और बहनों, उनकी मतलब मेरी नहीं, उन्हीं बहनों, ये जो ब्रिज है ये आधा महाराष्ट्र में और आधा गोवा में लगता है। और अभी जैसे ही मैं इस ब्रिज को क्रॉस करूंगा मैं गोवा के अंदर एंटर कर जाऊंगा। और ये देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछले जो शॉर्ट्स डाले थे उनमें इन जगहों का बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर खड़े होकर के वीडियो बनाई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल हूँ महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और पहुँचने वाला हूँ गोवा। ये रहा जो सामने बैरिकेडिंग है, ये गोवा है और मैं बस ये पहुँच गया। फाइनली गोवा। हाँ, तो भाई फाइनली गोवा, दिल्ली से गोवा 2000 किलोमीटर 2 पहियों पे अपनी स्वीटी के साथ। तो फाइनली भाई पहुंच गया हूँ गोवा। और ये देखो, ये जो ब्रिज है ये लगता है गोवा में, आधा गोवा में आधा महाराष्ट्र में। और फाइनली अब मैं गोवा पहुंच चुका हूं। 2000 किलोमीटर का सफ़र था, काफ़ी हद तक थका देने वाला भी था, लेकिन अगर आपका मोरल एकदम पीक पे होता है ना तो आपको कोई चीज़ थका नहीं सकती, कुछ हरा नहीं सकता। तो मैंने भी 2000 किलोमीटर को हरा करके एक अपने कदमों को गोवा की ज़मीन पर टच कर दिया है। जैसा मैंने सोचा था दिल्ली से निकलते समय, मन तो एक बार टूटा था मेरा जयपुर में, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर हम घर से निकले तो पहुंच के ही दम लेंगे। तो फाइनली मेरी वो इच्छा शक्ति, मेरी वो विल पावर काम आई और अब मैं खड़ा हूँ गोवा में। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलने लग रहा हूँ, अपने हॉस्टल पहुँचूँगा। हॉस्टल है यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर, और वहाँ पहुँच के फिर सबसे पहले लोगों से मिलूँगा और बैग वैग रखूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा। तो फाइनली यार पहुँच गया। थैंक यू गाइस, आपने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, तो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा सपोर्ट भोलेनाथ का है, हर हर महादेव। और ये मेरी स्वीटी, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं भूला जा सकता भाई। 2000 किलोमीटर लेकर के आई है मुझे ये, जो कि बहुत रिस्की होता है, बहुत लोग मना करते हैं, लेकिन मैंने एक वेब सीरीज़ में देखा था, रिस्क है तो इश्क है, इसको लिया। चलो भाई, ओके। तो एक बार ये भी देख लो आप, गवर्नमेंट ऑफ गोवा एक्साइज आउटपोस्ट। भाई कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? वहाँ एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अब बस वही पत्थर है मेरी एक्टिवा, जिसकी उम्र है 9 साल और अब तक लगभग 1 लाख किलोमीटर मेरे साथ घूम चुके हैं। और इसी के साथ हम निकल पड़े थे दिल्ली से गोवा तक की इस क्रेजी राइड पर। ये देखो भाई, गोवा के अंदर आते ही नज़ारे, नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई, नज़ारे ही नज़ारे भाई। ऑलमोस्ट देयर, ये समझो कि बस पहुंच ही गया। वो ऑलमोस्ट देयर, बस ये समझो कि बस पहुंच गया। 1 मिनट का भी डिस्टेंस अब नहीं बचा होगा। ये यहाँ से ये रोड है, यहाँ से जाएंगे अंदर।
भाई पहुंच गए फिलहाल। आयुष भैया किधर है? आयुष भैया घर पे है। आयुष भैया ये सामने खड़े हैं भाई, सब गेम खेलते हुए लोग। दादा क्या हाल है? बढ़िया दादा, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। और सुनाइए। बढ़िया यार, तो दादा कैसा चल रहा है? सब चल रहा है भैया, सब शानदार। तो भाई इधर मिल रही है मैं आयुष भैया से, और हालांकि अपना बैकपैक वगैरह तो सारा रख दिया है मैंने ये दूसरे वाली प्रॉपर्टी में आयुष भैया की। और फिलहाल हूँ मैं बीच पे और जा रहा था, स्कूटी तो यहीं पार्क कर दी मैंने, जा रहा था मैं एक बार जरा अर्पित भैया से मिल लेता हूँ, सारी जगह शेक्स वगैरह रहती हैं, तो आंखें चमकिया जाए। ये खड़ी है अपनी सिटी दिल्ली टू गोवा इंडियन व्हील्स। सर मालिबू है हमारा आरंबुल का मालिबू बार एंड रेस्टोरेंट। बिल्कुल You बिल्कुल। see there and good food. Somebody come here, you try food. इधर खाओ ना भैया। हाँ Okay, thanks. मैं इधर आया था थोड़ा मिलने के लिए। अच्छा, आवाज में आना भैया। हाँ आऊँगा पक्का। तो इधर आ गया हूँ मैं, इधर हकुना मटाटा। इधर मैं देखता हूँ अर्पित भैया है या नहीं है। बीच पार्टी हम जमती रहते हैं। इससे पहले लास्ट टाइम आया था ना, इधर बैठ के मजे कर रहे थे। Look, we're here. बढ़िया दादा, बढ़िया, आप बताओ। Welcome to Hakuna. ट्रैवलिंग भैया पहुंच चुके हैं हकूना की वादियों में। दादा 2000 चलाई, मजा आ गया, लेकिन एक्टिवा क्या बात।